Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the stack implementation, means how can we using the stack we can convert the infix notation to the postfix. Why postfix? Because computer understand the postfix format only. उसके लिए एक ऑपरेटर है, मतलब दो ऑपरेंड. तो अब आज ये देखते हैं, कल प्रीवियस चैप्टर में प्रीवियस पोर्शन में आपने देखा कि कैसे आप इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, नाउ यू हैव अ पोस्टफिक्स फॉर्मेट ऑफ अ एक्सप्रेशन. नाउ हाउ कंप्यूटर इवेलुएट द पोस्टफिक्स नोटेशन, मतलब एक पोस्टफिक्स नोटेशन स्टैक को यूज करके बन गया, कंप्यूटर ने बना दिया. ठीक है, अब उस पोस्टफिक्स नोटेशन से या पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन से वैल्यू इवेलुएट कैसे करता है. तो उस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का इवेलुएशन भी यूजिंग स्टैक कंप्यूटर करता है. कैसे? नाउ दिस इज अ पोस्टफिक्स नोटेशन. ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई डी एंड डिवाइड. A postfix notation using stack. How computer or how you can evaluate a expression. Now if a is equal to 2, b is equal to 3, c is equal to 4 and d is equal to 5, the value of a b c d is this one and the postfix expression is this one. Now evaluate the expression using the stack. How can you evaluate the expression using the stack? में आपके पास एक postfix expression है. 1 by 1 take each character, alphabet, each value. Evaluate the value. If it is the operand, put it into the stack. If it is a operator, then pop two value from the stack, make it evaluate the value and again put it in the stack up to the last. Right? सबसे पहले A निकला. A is the operand. A को हमने stack में डाल दिया. उसके बाद B आया. B इज ऑल्सो ऑपरेंड. B को स्टैक में डाल दिया. नाउ पहले A आया, फिर B आया. नाउ प्लस. दिस इज अ ऑपरेटर. नाउ पॉप टू वैल्यू फ्रॉम द स्टैक, कैलकुलेट द वैल्यू एंड पुश द रिजल्ट टू द स्टैक. दो वैल्यू निकाली, ए भी निकाला और इस पर प्लस ऑपरेशन परफॉर्म किया. ए है हमारा 2, बी है हमारा 3, दैट इज 5. वैल्यू आई 5 और स्टैक में हमने 5 को पुश कर दिया. ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकेंड और ये आपका थर्ड. ठीक है. नाउ फोर्थ वन. अब स्टैक में हमारा 5 पड़ा हुआ है, बस इवेल्युएट किया और स्टैक में डाल दिया. Now C, operand, put it into the stack. 5 C multiply, ऑपरेटर मिला. ठीक है, स्टैक से दो वैल्यू निकाली में इट्स अ 5 मल्टीप्लाइड बाई C. ठीक है, 5 मल्टीप्लाइड बाई C. C क्या है? 4. 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज 20. रिजल्ट निकला और इसको स्टैक में डाल दिया. यानी 5 के बाद हमारा ये जो वैल्यू आएगी स्टैक की, वो ये स्टैक में पड़ा होगा 20. राइट? फर्स्ट कैरेक्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. नाउ डी मिला, स्टैक में 20 पड़ा हुआ है. डी को हमने स्टैक में डाल दिया. नाउ डिवाइड. स्टैक से 2 निकाला, दैट इज 20 डिवाइड बाई डी. 20 क्या है? डी क्या है? 5, दैट इज
20 divided by 5, that is 4, that is result. Means how a computer evaluate the postfix expression using the stack. आपका कंप्यूटर कि हर ऑपरेटर को बाइनरी फॉर्मेट में ही समझता है, 2 ऑपरेंड चाहिए तो किसी भी इनफिक्स को वो पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करके फिर इवेल्युएट करता है. तो कन्वर्जन यूजिंग द स्टैक आपने देखा. अब इवेल्युएशन यूजिंग द स्टैक यूजिंग दिस मेथड. इवेल्युएशन भी, एक्सप्रेशन का इवेल्युएशन भी आप स्टैक यूज करके कर सकते हैं. इस तरीके से कंप्यूटर आपका किसी भी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करता है यूजिंग द स्टैक. एक एक्सप्रेशन और लिखते हैं. ट्रू, फॉल्स, ट्रू, नॉट, फॉल्स, ट्रू, और नॉट, एंड और एंड. ठीक है. इसमें ऑपरेंड क्या है? ट्रू और फॉल्स ऑपरेंड है, और एंड और नॉट इज द ऑपरेटर. एंड और नॉट इज द बाइनरी बुलियन ऑपरेटर. ठीक है, बुलियन ऑपरेटर. तो दिस आर द ऑपरेंड एंड दिस आर द ऑपरेटर. नाउ स्टार्ट. अब सबसे पहले ऑपरेंड मिला, स्टैक में डाल दिया, ये हो गया. उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेंड स्टैक में डाल दिया. थर्ड, अगेन इट इज ऑल द ऑपरेट, स्टैक में डाल दिया. Now, not. Not is the operator. It is a unary operator. So, एक निकाला, उस पर not अप्लाई किया, जो रिजल्ट आया वो उसमें डाल दिया. अब फोर्थ वाले में अगर आपने एक ट्रू निकाला, नॉट ऑफ ट्रू इज द फॉल्स, यानी ट्रू निकाला, नॉट अप्लाई किया, रिजल्ट आया फॉल्स. अगर आपने ट्रू को निकाला तो ये वैल्यू बची, ट्रू पे ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया और फिर डाल दिया, यानी रिजल्ट इसमें क्या क्या? फॉल्स. ठीक है. उसके बाद ये इट इज द ऑपरेंड, डाल दिया. उसके बाद अगेन इट इज ऑल्सो द ऑपरेंड, डाल दिया. Now, or is the operator binary. So, 2 निकालेंगे और अप्लाई किया, रिजल्ट आया वो डालेंगे. ठीक है. 2 निकाला, दैट इज फॉल्स और ट्रू, रिजल्ट इज द ट्रू. और ऑपरेशन में एक भी ट्रू हो तो रिजल्ट ट्रू होता है. यहाँ हमारा एक ट्रू है तो रिजल्ट हमारा ट्रू आया, और इस रिजल्ट को हमने डाल दिया, यानी 2 निकले तो कितने बचे? ट्रू और फॉल्स. ये 2 निकाला और रिजल्ट यानी इसे डाल दिया. ठीक है. अब हमने नॉट निकाला. नॉट इज द यूनरी ऑपरेटर. एक निकालेंगे, ट्रू, फॉल्स. क्या था? ट्रू. नॉट ऑफ ट्रू अप्लाई किया, रिजल्ट क्या है? फॉल्स. और इस फॉल्स को हमने डाल दिया.
यानी हमारा ये हो गया ट्रू, ये फॉल्स एंड अगेन फॉल्स। ठीक है, अब बचा एंड, 9th वन। एंड निकाला तो दो निकाले, फॉल्स फॉल्स निकाला, फॉल्स एंड फॉल्स, रिजल्ट विल बी फॉल्स। तो दो निकाले थे तो केवल ट्रू बचा था। ठीक है, अब जो रिजल्ट आया वो हमने डाल दिया, यानी हमारा जो स्टैक है वो ऐसा हो गया। ठीक है, अब और के लिए समथिंग मिसिंग, ट्रू फॉल्स ट्रू नॉट। ठीक है, अगेन फॉल्स, फिफ्थ वाला फॉल्स डाला नहीं है क्या? 2 3 4 नॉट में ये फॉल्स है, ये फॉल्स, ये भी है, सॉरी फिफ्थ वाला फॉल्स, ये इतना फॉल्स है, इसके ऊपर फॉल्स डाला है। ठीक है, यहाँ पे मिसिंग। 6 ट्रू, ये यहाँ पे फॉल्स है और ये ट्रू है। ओके, यहां से गड़बड़ी हुई है। हाँ, 7 और 1 2 3 4 5 6 7 और दो निकाले और अप्लाई किया, फॉल्स और ट्रू, यानी ये दो निकाले और अप्लाई किया, दैट इज ट्रू, और डाल दिया, यानी आपका जो स्टैक होगी वो हो जाएगी ट्रू फॉल्स फॉल्स और ये ट्रू, 4 वैल्यू। ठीक है, ये हो गया। अब नॉट, 8th वन नॉट, एक निकाला, नॉट अप्लाई किया, डाल दिया, ट्रू पे अगर हम ट्रू निकाला, नॉट ऑफ ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, ये निकाला, रिजल्ट आया, इसी में डाल दिया, यानी ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स 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 ट्रू। 9th वन। ठीक है, एंड दो निकाला, एंड अप्लाई किया, डाल दिया, तो ये दो निकाले, एंड है, ये दो निकाले, फॉल्स एंड फॉल्स, दैट इज फॉल्स, तो इसी में अप्लाई कर दिया, यानी हमारी स्ट्रैक हो गई ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स। ये दो निकाले, एंड अप्लाई किया, फॉल्स एंड फॉल्स आया, फिर से इसी में डाल दिया। 10th क्या निकाला, और दो निकाला और अप्लाई किया, इसी में डाल दिया, फॉल्स और फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स, ये दोनों निकाले, फॉल्स और फॉल्स किया, और रिजल्ट फिर से इसी में डाल दिया, यानी स्टैक हमारी हो गई फॉल्स और ट्रू। अब लास्ट वाला यानी 11th वाला क्या निकाला, एंड दो निकाले, ट्रू एंड फॉल्स, एंड अप्लाई किया, ट्रू एंड फॉल्स, एंड द रिजल्ट इज द फॉल्स। आपका सारे एक्सप्रेशन एंड हो गया और रिजल्ट आपके पास मिल गया, रिजल्ट इज द फॉल्स, मीन्स नाउ स्टैक इज एम्प्टी एंड द रिजल्ट इज द फॉल्स। ठीक है, नाउ the next data structure is called the queue. स्टैक में क्या था, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो आइटम हम लास्ट में डालेंगे, जिस वक्त निकालेंगे वो सबसे पहले निकलेगा। व्हाट इज इन द क्यू? क्यू नॉर्मली आप जानते हैं, जब आप किसी भी सिनेमा हॉल की क्यू या किसी भी क्यू में लगे तो जो सबसे पहले आता है वो सबसे पहले इवैल्यूएट होता है, जो उसके बाद आता है उसका इवैल्यूएशन उसके बाद करते हैं, जो उसके बाद आता है उसका इवैल्यूएशन उसके बाद करते हैं। यानी क्यू का जो ऑर्डर होता है दैट इज फर्स्ट इन
फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आया है क्यू में वो सबसे पहले बाहर निकलेगा, ठीक है। अब क्यू में डालने मीन्स इफ इट इज द क्यू, आपका आके लास्ट में लग रहे हैं और जब इवैल्यूएशन हो रहा है तो आप फ्रंट से इवैल्यूएट कर रहे हैं। अब इस चीज को मेंटेन करने के लिए दो पॉइंटर यूज किए जाते हैं, एक होता है फ्रंट और दूसरा होता है रियर। फ्रंट से आप निकालते हैं और रियर से आप डालते हैं। जैसे शुरुआत में दोनों ही वैल्यू नल, अब डालना है, ये आपका रियर को इंक्रीमेंट किया, यहां डाल दिया, फ्रंट अभी भी वही है, फिर और डाला, इसको और आगे बढ़ाया, डाला। अब आपको और डालना है तो यहाँ पे डलेगा, और अगर निकालना है तो ये फ्रंट इसको पॉइंट कर रहा है, एक और डाला तो रियर फिर यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है। अब आपको अगर डालना है तो डलेगा तो यहाँ पर, और अगर निकालना है तो निकलेगा तो यहाँ से। यानी जो पहले क्यू में आया है वो पहले निकलेगा, और जो उसके बाद आया है वो उसके बाद निकलेगा, जो उसके बाद आया है वो उसके बाद निकलेगा, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू के ऑपरेशन होते हैं एन क्यू, बी क्यू, पीक, अंडरफ्लो, ओवरफ्लो। बेसिकली ऑपरेशन यही तीन होते हैं। ये दो चीजें भी आपको क्यू बनाते समय ध्यान में रखनी पड़ती है। पहला व्हाट इज द एन क्यू? एन क्यू मीन्स एडिंग इन द क्यू। एडिंग कहाँ पे? रियर के साइड से क्यू की जो लिस्ट है उसमें लास्ट में ऐड करने को एन क्यू बोलते हैं, ठीक है। डी क्यू मीन्स डिलीशन, डिलीटिंग द एलिमेंट फ्रॉम द क्यू। क्यू में से एलिमेंट को निकालना या क्यू में से एलिमेंट को डिलीट करना, इसको डी क्यू बोलते हैं, ठीक है। पीक इज जस्ट द इंस्पेक्शन विच आइटम इज ऑन द फ्रंट, मतलब कौन निकलने वाला है उस आइटम की वैल्यू, निकालना नहीं है। जैसे स्टार्ट में था जस्ट चेकिंग, आपका पॉप पीक था शायद, ठीक है। उसमें जस्ट टॉप पे कौन सा आइटम है उस आइटम को वैल्यू निकालते। वैसे ही पीक से आप कौन सा आइटम फ्रंट पर है बिना निकाले सिर्फ उस आइटम की वैल्यू को एक्सेस करते हैं, दैट इज द पीक। व्हाट इज द अंडरफ्लो एंड व्हाट इज द ओवरफ्लो? अंडरफ्लो क्या होता है कि आपकी क्यू अगर आइटम भरा हुआ है, डी क्यू करने पर वैल्यू निकलेगी फ्रंट से, लेकिन अगर क्यू में कोई भी आइटम नहीं है, आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज द अंडरफ्लो। मीन्स देयर इज नो आइटम इन द क्यू अवेलेबल टू डिलीट। डिलीट करने के लिए कोई आइटम नहीं है, यू वांट टू डिलीट, दैट इज द अंडरफ्लो। ओवरफ्लो क्या होता है? अगर आपकी क्यू की साइज लिमिट है और आप डालते गए, मान लीजिए यहां तक डाल दिया, ठीक है, यहां तक डाल दिया, और उसके बाद अब उसके बाद और डालने के लिए एलिमेंट मिल गया पर आपके पास जगह नहीं है कि और डाल पाए, तो उस चीज को बोलते हैं ओवरफ्लो। मीन्स साइज लिमिट खत्म हो गई है, आप इसमें और नहीं डाल सकते, दैट इज द ओवरफ्लो। ठीक है। नाउ क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स जो आइटम पहले आएगा वो पहले निकलता है। फ्रंट रियर से आप डालते हैं, मतलब जब आप डालेंगे रियर एक बढ़ता जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए यहीं तक डाला, ठीक है, जब आप निकालेंगे तो फ्रंट से, ये रियर है, अब जब आप निकालेंगे तो फ्रंट से निकालेंगे। मान लीजिए आपने पहला आइटम निकाला, दूसरा आइटम निकाला, तीसरा आइटम, या पहला आइटम निकाला, दूसरा आइटम निकाला, ये निकल चुका, ठीक है। अब पीक मीन्स इंस्पेक्शन की विच आइटम इज ऑन द फ्रंट, फर्स्ट प्लेस पर कौन सा आइटम है, इस बात का इंस्पेक्शन आपका पीक कहलाता है। अंडरफ्लो जैसे आपका बी निकाल लिया, उसके बाद सी भी निकाल लिया। नाउ रियर एंड फ्रंट
इज ऑन द सेम, जब फ्रंट और रियर बराबर होते हैं, ठीक है, तो मीन्स देयर इज नो आइटम टू रिमूव, टू डिलीट। ऐसे ऐसे मान यहीं तक डाला था और आपने तीनों निकाल लिए, अब आप फिर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई आइटम निकालने के लिए नहीं है। दैट इज अंडरफ्लो। ओवरफ्लो, अगर आपकी क्यू की साइज लिमिट है तो और फिर भी आप डालने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आइटम डालने की जगह नहीं है। कहाँ डालेंगे अगर साइज लिमिट है? मैं पाइथन की बात नहीं कर रही हूँ, पाइथन में हम लोग लिस्ट यूज करते हैं और लिस्ट की कोई साइज लिमिट नहीं होती, ठीक है। बट अगर आपकी क्यू की साइज लिमिट है और उसके बावजूद आप उसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं, मीन्स देयर इज नो प्लेस टू एड एनी आइटम, दैट इज ओवर, ठीक है। टुमारो हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्यू बनाते कैसे हैं यूजिंग द पाइथन। थैंक यू।